साजिश है। जैसे 9 मई के वाक़यात में आप देख लें कि जिस तरह बदनाम किया गया, सब कुछ किया गया, हम चाहते हैं कि उसी तरह तहकीकात हो जिस तरह 9 मई की हुई है, सख्ती के साथ हुई है। इसी तरह एक पर हेड कितना चेक दिया गया है बताइए। 20 लाख एक फैमिली को 20 लाख दिया गया है। सुनने में तो ऐसे ये गलत है। टोटल 20 लाख जो था उस पर खर्च किया गया है। मुझे ये बताएं 126 जो है वो ये लोग फैमिली से मुतासर हुए हैं, ख़ानदान मुतासर हुए हैं। वो 126 को डिवाइड करें आप 20 लाख पे, कितने पैसे आते हैं? 8,000 भी एक फैमिली को नहीं आता। लेकिन अभी चेक की अमाउंट, अगर मीडिया को इतना शौक है इसको हाईलाइट करने का, तो जो चेक के ऊपर लिखी गई अमाउंट है वो बताएं और हम इसकी भी तहकीक करें। ये बता दें कि आपको कितना हमारा खून चाहिए, एक ही बार ले लें। हम खून देने को तैयार है, इस मुल्क के लिए देने को तैयार है। इस मुल्क का इस्तेहकाम वापस कर दें। अब मज़हब के नाम पर ये खिलवाड़ मत करें, मत हमें समझाएं कि मज़हब क्या होता है। हमसे ज़्यादा मज़हब को कोई नहीं जानता। हम मज़हब की इज़्ज़त करते हैं, एहतराम हैं। इस्लामाबाद पॉइंट और मैं आप लोग की मेज़बान इकरा लियाकत। अक़लियती बरादरी को भी वही हकूक़ हासिल हैं पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो मुसलमान कम्युनिटी को हासिल है। पाकिस्तानी झंडे में 2 रंग है, एक सब्ज़ और एक सफ़ेद। सफ़ेद रंग अक़लियतों का रंग है, जबकि सब्ज़ रंग मुसलमानों की मेजॉरिटी को शो करता है। जिस वक्त पाकिस्तान बना था, कायदे आज़म ने एक बात कही थी कि मुल्क पाकिस्तान में रहने वालों की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ की हिफाजत पाकिस्तानी रियासत की जिम्मेदारी होगी और आइन हमें इस बात का इख्तियार देता है कि अक़लियती बरादरी को भी वही हकूक़ हासिल हों, उनकी भी जान और माल को उसी तरह से तहफ़्फ़ुज़ किया जाए जिस तरह से मुसलमान बरादरी के किए जाते हैं। सानिया जड़ावाला एक सोचनाक दिलसोच वाक़या है। वो किस तरह से पेश आया कि एक आदमी जो है वो मस्जिद में जाकर ऐलान करता है और मुसलमानों को उकसाता है कि तौहीन रसालत कर दी गई, कुरान मजीद को जलाया गया। ये वाक़या किस तरह से पेश आया? क्या ये एक सोची समझी साजिश थी? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम तानिया एग्नेस है। तानिया साहब, ये बताइएगा, सानिया जड़ावाला क्या लगता है आपको, एक सोची समझी साजिश है या ये वाक़या पे? जी ये सोची समझी साजिश है। जैसे 9 मई के वाक़यात में आप देख लें कि जिस तरह बदनाम किया गया, सब कुछ किया गया, हम चाहते हैं कि उसी तरह तहकीकात हो जिस तरह 9 मई की हुई है, सख्ती के साथ हुई है। इसी तरह और इंटरनेशनल जो है ऑर्गेनाइजेशंस इसमें शामिल हो, UN शामिल हो, इसके अलावा जो एम्बेसीज़ हैं और हमारे जो बाहर के ममालिक हैं वहाँ तक हमारी न्यूज़ है। ये एक्चुअली अपना सही करैक्टर, जो हमारे यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उन्होंने मसीहों के ख़िलाफ़ अपनी नफ़रत, ये वो नफ़रत है जो बड़े सग़ीर से शुरू होती है, जो अभी 2023 में ख़त्म होती है। ये वो नफ़रत है जो हिंदू मुसलमानों से करते थे और वो नफ़रत अब पैदा होते होते अब क्रिश्चियनों तक महदूद हो गई, मसीहों तक। मुझे ये बताएं कि मसीहों का कसूर क्या है? नर्सिस के तौर पे उनकी खिदमत करना, ज़ख्मियों की अयादत करना, एयर होस्टेस के तौर पे उनकी इज़्ज़त करना और खाकरोबों की सूरत में घरों में काम करने वाली औरतों के हैसियत से मारे खाना, ठीक है? क्या यही हमारा मुकद्दर रह गया? कूड़ा उठाना हमारा मुकद्दर रह गया? ज़िल्लत हमारा मुकद्दर रह गया? हमारी बेटियों का जबरन, क्या कहते हैं, मज़हब तब्दील करना और फिर उनको बाद में उनके मुकदमे और कहना कि ये इनके निकाह जायज़ है। उनकी उम्रें 12 साल से 15-16 साल। कहाँ तक हम सब्र करें, कहाँ तक हम बर्दाश्त करेंगे? बड़े सगीर से बात की 12 से 15 साल की लड़कियों के निकाह करवाते हैं मुसलमान कम्युनिटी। ये वाक़या कहाँ पे पेश आया? ये सिंध में आया आपके, ये सिंध के अंदर आया, जहाँ बेशुमार हिंदुओं को और क्रिश्चियनों को, आपके जो कराची में बची थी जिसको वो जबरन किया गया। आपको, आप न्यूज़ जानती हैं, आपको नहीं पता कि क्या हुआ था। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम बहन भाइयों की तरह यहाँ रह रहे हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी देखें, कभी भी कोई गलत काम किया, हम अपने बच्चों को अपने घरों में ये बताते हैं कि आपने इज़्ज़त करनी है। हम जो है इब्राहिम बाप की औलाद है, यानी इसहाक और इस्माइल की, वादा की औलाद इसहाक है और इस्माइल जो है वो भाई भाई हैं। तो फिर भाई आपस में लड़ रहे हैं। आज हम शाहरुख की फिल्मों पे तो तालियां बजाते हैं, इंडिया की तो मेहंदी लगाते हैं, लेकिन सॉरी, क्रिश्चियनों को चूड़े कहा जाता है, नफ़रत की जाती है उनसे, ठीक है? सफ़ेद रंग मौजूद तो है लेकिन सफ़ेद रंग की कहीं कोई इज़्ज़त नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, हमारे बच्चों को ना नौकरियां दी जाती हैं पढ़े लिखे होने के बावजूद।
आज एक आखिरी वोट से एसपी सिंघा के, जिसने निसाब भी मैट्रिक का बनाया, उसके वोट से पाकिस्तान बना। क्या ये कायद का पाकिस्तान है जहाँ कहा गया था कि आप मजहबी तौर पे आज़ाद हैं? ये आज़ादी है हमारी आए दिन हमें मारना। देखें, अखबार तो ये कह रहा है कि 4 चर्चेज़, जबकि हमारी रिपोर्ट के मुताबिक 50 से 60 चर्चेज़ जलाए जा चुके हैं अभी तक, और मुंजो दाड़ो और साहिवाल में भी ये काम हो रहा है। इसके अलावा पास्ट में देख लें, हमने कभी कुछ किया हो आपके ख़िलाफ़? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम आपके बहन भाई हैं, हमारी इज़्ज़त कीजिए। हम इस मुल्क के बच्चे हैं, हमारा भी उतना ही हक़ है जितना आपका हक़ है। हमने जंगों में आपका साथ दिया है, 47 की जंग में, 45 की जंग में, ठीक है, 71 की जंग में हमारे शोधा, हम सिसल चौधरी ने अपनी जान का नजराना दिया। वो उसने जाके वहाँ पर 3 मिनट में, वो आपको पता है कि वहाँ पर बम फेंके इंडिया में, और वो सलामत बच निकला। वो गाजी है, वो शहीद नहीं है। इसके अलावा जो जज कर्नीलियस है जिसमें भुट्टो की फांसी हुई, उसके नाम से रोड मंसूब है। तो इतनी नफरत और तासुब, ये सिर्फ एक तबका है जो नफरत फैला रहा है, जो नस्ल हमारी ख़राब कर रहा है। बहुत शुक्रिया। एक मिनट जी मैम, आप क्या कहेंगी सानिया जड़ावाला के बारे में? एक इंसान उकसाता है जाकर और इतनी तबाही मच जाती है, क्या मजहबी आज़ादी आप लोगों का हक नहीं है? ये तो क्वेश्चन मैं अपनी स्टेट से करती हूँ। क्या हमें जीने का हक़ नहीं है? क्या हमारे बच्चों को फ्री माइंड हो के अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक़ नहीं है? क्या उनको ये प्रोटेक्शन यहाँ पर नहीं मिलेगी? उनको नहीं पता कि हम अपने ही मुल्क के अंदर जो है वो रह रहे हैं, और ये हम उतना ही हक़ हमारा इस मुल्क पे है जितना कि अक्सरियत का है। क्या ये स्टेट इसका आंसर दे सकती है? जबकि हमारे पाकिस्तान के हिस्ट्री के अंदर 14 से 15 ऐसे वाक़यात हैं जो कि डेफिनेटली रिपोर्टेड हैं, जिनके फैक्ट्स और फिगर्स हमारे पास मौजूद हैं। आप वो फैक्ट्स और फिगर्स शेयर करेंगी? बिल्कुल शेयर करूँगी। आई हैव 1997 के अंदर शांति नगर को जलाया गया, पूरी आबादी को जला दिया गया। उस वक्त क्योंकि ये फेसबुक और इतना जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं था आपका मीडिया, इसलिए वो इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ केस। पूरी की पूरी आबादी को जला दिया गया। उसके बाद 2005 में सांगला हिल के अंदर ये अटैम्प्ट हुआ। 2006 में लाहौर में जो है वो ये जो है वो किया गया काम। 2008 में कराची को जो है वो वहाँ पर ये अटैम्प्ट हुआ। 2009 में गोजरा को जलाया गया और उन लोगों को जो है वो ज़िंदा जला दिया गया। 2011 में शहबाज भट्टी साहब को शहीद किया गया। 2011 में ही गुजरावाला में जो है वो ये अटैम्प्ट हुआ। 2012 में मुर्दान में ये हुआ। 2013 में जोसेफ कॉलोनी लाहौर को जो है वो वहाँ पर यही केस जो हम रिपोर्टेड हुए और इसी तरह से लोगों को मारा कुचला गया। 2014 में जो है वो मुल्तान में ये हुआ। 2014 में कसूर में जो है वाक़यात हुए। 2015 में लाहौर, 2016 में अगेन लाहौर बदामी बाग में ये वाक़यात हुए, और फिर उसके बाद 2013 15 वाक़यात हो चुके हैं अभी तक। 15 वाक़यात हो चुके हैं जिनको गवर्नमेंट जो है वो एक लॉलीपॉप दे देती है, तसल्लियाँ झूठी दे देती है। अपने ऑफिस के अंदर एसी में बैठ के जो है वो पहले जो वो अपने निगरान वज़ीर आज़म ने जड़ावाला का दौरा किया और इमदादी चेक भी तकसीम किया, उस पर कुछ कहीं? मुझे ये बताएं वो कितना एक पर हेड कितना चेक दिया गया है? बताएं। 20 लाख एक फैमिली को 20 लाख दिया गया है। सुनने में तो ऐसे ये गलत है। टोटल 20 लाख जो था उस पर खर्च किया गया है। मुझे ये बताएं 126 जो है वो ये लोग फैमिलीज मुतासर हुए हैं, ख़ानदान मुतासर हुए हैं। वो 126 को डिवाइड करें आप 20 लाख पे, कितने पैसे आते हैं? 8,000 भी एक फैमिली को नहीं आता। लेकिन अभी चेक की अमाउंट, अगर मीडिया को इतना शौक है इसको हाईलाइट करने का, तो जो चेक के ऊपर लिखी गई अमाउंट है वो बताएं, और हम इसकी भी तहकीक करेंगे जो चेक्स दिए गए हैं क्या वो वहाँ पर कैश भी होते हैं या नहीं। क्या वो सिर्फ एक पेपर की हाथ है कि जैसा पेस ऑफ पेपर जो है, और साथ में एक लॉलीपॉप तसल्ली का जो दिया गया है वो लोगों को दिया गया है। मुझे ये बताएं 8,000 के अंदर क्या ख़ानदान चलता है? क्या उनकी छतें बन जाएंगी? क्या उनके घर इक्विप्ड हो जाएंगे? क्या वो चर्चिज़ का नुकसान हो जाएगा? मेरी बहन, हमें अमदाद नहीं चाहिए, हमें पैसे नहीं चाहिए। आप हमें इंसाफ दें। हमारे पास बहुत पैसा है, दुनिया हमें सपोर्ट करने को तैयार है, हर तरफ से हमारे पास सपोर्ट मौजूद है। हमें वो कानून जो हमारा यहाँ पर लागू होना चाहिए, हमें वो कानून लागू करके दें। उन लोगों को हैंग टू द टिल टू द डेथ करें, ताकि ये एक दफ़ा एक मैसेज चला जाए कि पाकिस्तान जो है वो वाकई अपनी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। ये हमारा मुतालबा है। इसके अलावा ना हमें पैसे चाहिए, ना हमें कुछ और चाहिए। आप क्या कहेंगे?
सबसे पहले तो इस वाक़े की मैं मज़म्मत करता हूँ हम ये टाइम और यहाँ पे लगाना अफसोस की बात यह है कि हमें इसके पास ही खड़े हर साल यार मच लेट साल के 6ठे महीने 7वें महीने के बाद एक तोहफ़ा मिलता है यहाँ पे और वो मिलता है कि किसी न किसी हमारी मसीही बहन को, भाई को, बच्ची को जब वो ये गुस्ताख रसूल के कानून में फंसा के उसे जिस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, एक इंतहाई उनके साथ गैर इंसानी सलूक करते हैं। हमारी अरबाब इख्तियार से ये दरख्वास्त है कि सबसे पहले तो आप हमें लेवल करते हैं। हम इस मुल्क को तालीम देने वाले हैं, हमें पता है, हम रोज़ इस्लामियात पढ़ाते हैं, हम रोज़ इस्लाम पढ़ाते हैं। ये हमें आके बताते हैं कि जी इस्लाम ऐसे ऐसे है, आप ख़ुद तो इस पर अमल करके देखें। आपने 75 साल के अंदर इस मुल्क की अक्सरियत ने, जो मुसलमान है, जो हर सीट पर जब विराजमान है, मुल्क का सदर मुसलमान, मुल्क का वज़ीर आज़म मुसलमान, मुल्क के वज़ीर आला मुसलमान, मुल्क के जितनी की पोस्ट हैं उन सब पर मुसलमान बैठे हैं। लेकिन आज तक हमें ये बता दें, आपके इस मुल्क के अंदर किसी को कोई ईमानदारी की मुझे एक रिम्क भी नज़र नहीं आती। आपके यहाँ कोई मेडिसिन नहीं मिलती, खालिस दवाई नहीं मिलती, खालिस मसाले नहीं मिलते, खालिस आपको आटा नहीं मिलता। आपने आटे के ऊपर नंबर लगा दी, शर्म नहीं आती? आटे के ऊपर नंबर लगे हुए हैं, इंसानियत के ऊपर भी आपने नंबर लगा दिए हैं। कुछ खुदा का खौफ करें। इस मुल्क को 4-5 सूबे आपको मिले, आपसे वो संभाले नहीं जाते। इस्लाम के नाम पर ये बना था, तो इस्लाम का मतलब आपको पता नहीं है। सिर्फ आप किताबों के ऊपर लिख देते हैं। आप बच्चों को बच्चों में सिखा रहे हैं कि इस्लाम का मतलब है अमन सलामती। किधर है अमन सलामती? आप फ़िरक़ों में बट गए। आप फ़िरक़ों में बैठ के भी अगर आप अपने फ़िरक़ों में रह कर रहें ना, इस अपने अमन पर काम रहें। अमन है दीन, हर दीन जो है वो अमन का दर्स देता है। उसमें इस्लाम है, मसीहियत है, बाकी भी ज्यूज़ भी, इसमें सिख हैं, हिंदू हैं, सारे। लेकिन ये जो वाक़यात होते हैं, हर साल हमें ये तोहफ़ा दे दिया जाता है। और ख़ास तौर पर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो नून लीग जब भी हुकूमत में आती है, ये जब भी आती है, हमें सबसे पहला तोहफ़ा इन्होंने यही देना होता है। ये जाते हुए दे के जाएँ, ये रहते हुए दे के जाएँ, इनका ये तोहफ़ा हमें ज़रूर मिलता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3.5 साल हुकूमत रही, उसमें आप लोग महफूज थे? उसमें बिल्कुल आप देखें कि मौलाना ताहिर अशरफी साहब के साथ हमारी सेटिंग हुई। उन्होंने 4,500 केसेस ऐसे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, खुदा उनको सलामत रखे। 4,500 केसेस उन्होंने निपटाए, जिसकी उन्होंने भिनक तक नहीं पड़ने दी किसी को। बात यह कि हम हुकूमतों को, आप कोई भी हुकूमत आए, आप नून लीग की हुकूमत रहें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत रहें, हमें हुकूमतों से कोई गर्ज नहीं है। हमें इस मुल्क के अंदर सलामती चाहिए, अमन चाहिए। हम इस मुल्क का देखें ना, फ्रॉम हेड टू टो हम क्या कर रहे हैं? हम इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। हमारे स्वीपर्स यहाँ के पूरे शहरों की सफाई करते हैं। हमारे डायरेक्टर्स लेवल के लोग, हमारे डॉक्टर्स लेवल के लोग, हमारे प्रोफेसर्स, हमारे एजुकेटर, जितनी कम्युनिटी है वो क्या कर रही है? किसके हाथ में आपने असला देखा है? हमारे ये जो सफाइयाँ करने वाले हैं, सफाई तक हमने इस मुल्क की है। अब जो सफाई की ज़रूरत है, सच पूछे तो ये जो तासुब की गंदगी है, उसकी सफाई की ज़रूरत है। हमारे अक्सरियती तबके को होश के नाखून लेने चाहिए। छोटा सा मुल्क है, इसको संभाल लें। ये जिस हद तक आप ले आएँ, अब इसको बात बंद करें और आप एक दूसरे को इक्वल राइट्स देने का, जो इस्लाम जो है वो एतदाल का मज़हब है। किधर है एतदाल? आप उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं, करें अमल दरामद। आप इस्लाम को लेके आए ना, हम तो कहते हैं कल आते, आज ले आएँ। और कम से कम किसी को मसावात के, किसी को अपने मसावी तो समझेंगे। अगर हुज़ूर सल्लम जो है वो पादरियों को मक्का मदीना में, मक्का मुकरमा में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दे सकते हैं, तो फिर मुझे ये बताएं कि यहाँ का मुसलमान जो है वो अपने मुल्क के अंदर अपने मुल्क के शहरियों को भी जगह नहीं दे सकता, उनका हक नहीं दे सकता। हमारी पोस्टें छीन ली जाती हैं, अजीब किस्म के ड्रामे किए जाते हैं। हमारे लोगों को अव्वल तो एक्सेस नहीं होती। अगर कोई एक्सेस होती है, अगर कोशिश करके कोई पहुँच भी जाता है उस मुकाम तक, तो उनको कभी ये इनकरेज नहीं किया जाता कि आएँ, आपकी अपनी सीटें हैं, इसके ऊपर बैठ के काम करें। कौन लोग काम करेंगे इसके ऊपर? हमारा 5% का कोटा आपको मंजूर नहीं है, कागज़ों में मंजूर है, अमली तौर पर आप बिल्कुल ज़ीरो हैं। यू पीपल आर बिग ज़ीरो, एंड दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट यू पीपल आर लैग बिहाइंड अमंग द नेशंस। आप जब तक आप मैं आपको लास्ट ये पैगाम देना चाहता हूँ, जब तक जिस मुल्क की अक़लियतें
महफूज ना हो, जिस मुल्क की अक़लियतों को बराबरी के हकूक़ ना मिले, ऐसे मुल्क याद रखिए, मैं सबके सामने कह रहा हूँ, ऐसे लोग सफ़ाए हस्ती से मिट जाया करते हैं। अपनी अक़लियतों को जितनी इज़्ज़त देंगे आपको दुनिया में इज़्ज़त मिलेगी, और यही मेरा आपको पैगाम है। और अपने मुल्क के सारे बासियों को भी मैं ये अर्ज़ करूँगा, ख़ास तौर पर मेरी मसीही कम्युनिटी जो अमन की दाई है, जो अमन के अलंबरदार है, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा, अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करें, अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड कराएं, लेकिन कोई पत्ता भी जो है किसी का जो है वो किसी दरख्त नहीं टूटना चाहिए। हम मसीह के लोग हैं और मसीही लोग अमन के दाई हैं। शुक्रिया जी, आप क्या कहेंगे? मेरा नाम यूसुफ बरकत है और मेरा ताल्लुक़ एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से है। और मैं सबसे पहले प्रोफेसर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, किसने बड़े अच्छे अल्फाज बोले हैं। और आज जो हम यहाँ पे खड़े हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने, आज हमारा जो पुरअमन एहतजाज है, पुरअमन रैली है, वो साना जड़ांवाले के हवाले से हैं, जिसमें हमारे गिरजाघरों को, बाइबल मुक़द्दस को, और जिस तरह बेहुरमती की गई, जिस तरह उसको नज़र आतिश किया गया, ये नहायत ही अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। और मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। ये नहायत ही शर्मनाक वाक़या है। और मैं इस तरह के अगर देखा जाए तो इस तरह के माजी में बेशुमार वाक़यात हो चुके हैं। इस तरह का एक वाक़या रायवन में भी पेश आया, जिसमें मसीहों को कमरे के अंदर ही नज़र आतिश कर दिया गया। इसके अलावा मैं चीफ जस्टिस से अपील करना चाहता हूं कि इन शरपसंद अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। नाजरीन, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सानिया जड़ांवाला के जो मुतासरीन हैं, उनकी जो नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा कि जो मसीही मज़हब है वो कभी भी इस बात की तलकीन नहीं करता है कि आप मुल्क में जो है वो दंगा फसाद करें। हम लोग एहतजाज कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, और जो मुल्क अपनी अक़लियतों को बराबरी के हकूक़ नहीं देते वो सफ़ाई हस्ती से मिट जाया करते हैं। अक़लियतों के हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आइन 1973 का जो आइन है, या जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त भी अक़लियतों को बराबरी के हकूक़ देने का वादा किया गया था। इसके साथ ही अपनी मेज़बान इकरा को दे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। कुरान शरीफ में लिखा है, जिन बातों